स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार घाटेड़ा जी, समाजवादी पार्टी के रामपुर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष। राजकुमार जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं भाई साहब आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। राजकुमार जी, 2024 बहुत नजदीक है, चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। सपा की कैसी तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए, जहां तक 2024 की बात है, 2024 से तो जो रूलिंग पार्टी आज की तारीख में है वो इतनी डरी हुई है कि इन्होंने 10 सर्वे करा लिए। 10 सर्वे अपनी LIU से भी करा लिए, RSS के कुछ पदाधिकारी उन्होंने भी कर लिए। तो ये इतने घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आकर के खड़ा हो जाना, जिसके पास 4 वोट नहीं है, बिना 4 वोटों का आदमी भी अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास या पदाधिकारी के पास खड़ा हो जा और वो यूं कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, तो ऊपर लफलाओ खड़े। तो इतने डरे हुए हैं इस गठबंधन से और विशेषकर अखिलेश जी से, जयंत जी से, कि इनके दिमाग में यह है कि भाई उत्तर प्रदेश में जितनी पार्लियामेंट की सीटें हैं अब की बार तो इन्हें नाम लेने का ही मिलेगा बस, वरना इन्हें कुछ ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। पूरा का पूरा गठबंधन गुजार रहा पार्लियामेंट का चुनाव तो 2024 का। और आप मेरी बात को मतलब वैसे भी आप सोच लो, जब चुनाव आवेंगे, उसके रिजल्ट आवेंगे, तब आपको महसूस भी हो जाएगा और पता भी लगेगा। हमें तो महसूस हुआ 2014 से लेकर के 2014 में केंद्र के चुनाव हुए थे लोकसभा के, एक तरफा बीजेपी, फिर 2019 में एक तरफा बीजेपी, 2017 में बाबा जी एक तरफा, 2022 में और उपचुनाव हमने उपचुनाव भी देखे रामपुर में, आजमगढ़ में एक तरफा बीजेपी। देखिए, जहां तक उपचुनाव की बात है, उपचुनाव तो अभी भी हुआ, अभी भी बीजेपी थी। घोसी का, हाँ घोसी का भाई, मऊ डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा पड़े घोसी, और अभी सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट, प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट। और मेरे भाई ये जो विधायक वहां जीतता है 62,000 वोटों से लीड कर रहा था, 62,000 वोटों से वो क्लियर हो रहा था, जीत रहा था। लेकिन सीएम ने डीएम साहब को फोन कर करके ये कहा कि भाई पूरे प्रदेश में गलत संदेश चला जाएगा, पूरे देश में गलत संदेश चला जाएगा, कम से कम इनका जीत का मार्जिन तो घटा दो। तब उनको 62,000 की बजाय 42,000 वोटों से जीता हुआ दिखाया। तो ये भी उपचुनाव हुआ। जहां तक रामपुर की बात है, रामपुर में विधानसभा इलेक्शन हुआ था, आजमगढ़ में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उपचुनाव। वहां तो सारा का सारा आपको भी पता, पूरे प्रदेश की जनता ने पता, पूरी मीडिया ने पता है कि वो चुनाव जबरदस्ती हराया गया। कैराना की क्या स्थिति है? कैराना की स्थिति आप देख लो, कैराना में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा 1000%। 1 लाख वोटों से जीते थे प्रदीप चौधरी जी 2019 में। ये 1 लाख से नहीं, मैं ये कह रहा, चाहे 1.5 लाख से जीते थे। अभी जरा प्रदीप चौधरी का आकलन करा लो, आप किसी गांव में भेज लो, कहीं ब्लॉक पे भेज लो, कहीं भी भेज लो, आप आकलन करा लो। मैं ये कह रहा कि अगर चौधरी यशपाल सिंह के बेटे को कैराना पार्लियामेंट से सीट होता है ना, टिकट होता है, तो आप स्थिति देख लियो क्या रहेगी। चौधरी यशपाल सिंह जी के बेटों को 2022 में टिकट दिया गया, 2017 में टिकट दिया गया और 2012 में भी समाजवादी के टिकट पर में चुनाव लड़े। कितना कितना वोट मिला चौधरी यशपाल सिंह के लड़कों को, कितना कितना वोट मिला, मतलब जीत से बहुत कम मार्जिन से वो हारे इलेक्शन। दूसरी बात ये है, मेरा कहना ये है कि देखो भाई, जनता वोट देते हैं, विधायक हारने का कारण एक और बताते हैं और ये देखने में भी आता है, आपको भी ये बात शायद महसूस हो। 2022 के चुनाव में चौधरी साहब को मुस्लिम वोट थोक में मिला, लेकिन चौधरी साहब का जो बेस वोट था अपना, वो नहीं मिल पाया, इस कारण हारे। हाँ, ये समाज का ही रहा, हमारे ही समाज का, मानते होंगे, हमारे ही समाज का रहा, हमारे ही समाज ने। देखिए, मैं एक बात, आप जिसका समाज वोट नहीं दे रहा है तो पार्टी बार बार उस पर दांव क्यों खेलेगी? देखिए, ये है वफादारी का मामला, ये वफादारी का मामला है। चौधरी यशपाल सिंह ने भी, जहां भी रहे चौधरी यशपाल सिंह, मैं एक बात आपको बता दूं, दुनिया प्रधानमंत्री बन आई, इंदिरा जी का नाम रहा, 22 देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, और इंदिरा जी भाई साहब कभी चौधरी यशपाल सिंह की कस्में नहीं खाती थी। कभी भी इतना विश्वास चौधरी यशपाल सिंह पे वो जताते थे कि चौधरी यशपाल सिंह की इंदिरा जी ने भी कभी कसम नहीं खाई। तो वो तो अपने जज्बातों से, अपने जज्बों से कभी सुनने से। आपने वफादारी की बात की, मनोहर हसन सांसद रहे हैं, मुलायम सिंह के बहुत खास, और उनके लड़के चौधरी नाहिद हसन लगातार 3 बार विधायक हैं कैराना से, और उनकी बहन मजबूत दावेदार है टिकट के लिए लोकसभा कैराना से। तो क्यों ना उनको टिकट देगी पार्टी? देखिए, टिकट के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये तो ना कि इनका टिकट होगा तो नहीं। मैं कह रहा कि अगर इनका टिकट हो जाए भविष्य में, मैं ये कह रहा, देखिए टिकट के लिए तो हम इसलिए नहीं कह सकते चूंकि ये तो भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी देखेगी समाजवादी पार्टी की। दूसरी बात यह है, दूसरे दलों का गठबंधन भी है।
अब कैसे कैसे टिकट का हिसाब बैठेगा उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते ना, हम इतने बड़े बहुत बड़े नेता भी नहीं है कि हम टिकट दिलवा देंगे हम लेकिन यदि अगर टिकट होता है तो चौधरी इंदर सेन या चौधरी रुद्र सेन, ऐसी बात नहीं है कि कमजोर कैंडिडेटों में आप मान के चलोगे, ऐसा नहीं है। मुस्लिमों को वोटों पर नहीं, मुस्लिम क्यों भाई, गठबंधन के साथ में और भी वोटे लगे हुए हैं। और तो लगे, जैसे 2022 के चुनाव में आपने खुद माना कि अपना वोट देखिए 2022 की स्थिति कुछ और थी, आज की तारीख में गुज्जर समाज की मैं बात कर रहा हूं, 90% वोट चौधरी रुद्र सेन को, चौधरी इंदर सेन को जाएगा। हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी, उनके सामने कैसे देंगे? देखिए हिंदू सम्राट की भी मैं बात बता रहा, अभी चुनाव हुए दूसरे प्रांतों में, वहां भी हिंदू सम्राट थे। दिल्ली में वही केजरीवाल बैठा, उससे वो तो उसके सिर पे है बिल्कुल, मोदी जी वही बैठे, वहां वो केजरीवाल से क्यों हार रहे दिल्ली में भाई? जो उसके चुनाव हुए थे, वे अभी नगर निगमों के महापौरों के चुनाव हुए थे उसमें भी हारे, तो वहां नहीं हिंदू सम्राट है मोदी जी, वहां कैसे हारे? पश्चिम बंगाल में कैसे हारे भाई? यदि चौधरी इकरासन को टिकट मिलता है तो फिर क्या कंडीशन रहेगी? देखिए मैं समाजवादी पार्टी की बात, मैं समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी आज की तारीख में, समाजवादी पार्टी से तो भारतीय जनता पार्टी का बच्चा बच्चा डरा हुआ, उनके पदाधिकारी भी डरे हुए हैं, उनके सीएम भी डरे हुए हैं, उनके पीएम भी डरे हुए हैं। इकरा मजबूत रहेगी यदि इकरा को टिकट मिलता है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मेरा रीजन कुछ और है। चौधरी साहब तो आपने मजबूत बताई ना। हाँ, सपा में चौधरी साहब, हाँ, इकरासन भी सपा में है। देखिए सपा के देखिए जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा कोई भी बनका होगा तो ये पार्लियामेंट की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। इकरासन और चौधरी इंदर सेन दोनों में से किसको मजबूत मानते हैं आप? देखिए भाई साहब, अब आप बात को घुमा रहे हो, लेकिन चलो मुझे इस बात पे कोई वो नहीं है। जहां तक इंदर सेन जी की बात है, इंदर सेन जी का भी आप नीचे से लेकर ऊपर तक का पॉलिटिकल इतिहास उठा लो, इस परिवार का उठा लो, ठीक है जी, कहीं स्थिति कमजोर रही क्या? कभी भी किसी चुनाव में रही हो, हार जीत का अंतर हो जाता है। जहां तक इकरा हसन की बात है, तो देखो परिवार पे तो परिवार अच्छा परिवार है, चौधरी यशपाल सिंह जी का परिवार है, कोई वैसी बात नहीं, लेकिन राजनीति की अगर हम बात करें तो 3-4 चुनाव से लगातार ये हार रहे हैं। और चौधरी मनोहर हसन की अगर हम बात करें, लगातार उनका बेटा 3 बार विधायक है, उनकी पत्नी सांसद 2 बार रह चुकी है, तो राजनीति के दांव पैंच में तो नहीं चलता है नहीं। इकरा भी, मतलब मैं इकरा के लिए अगर कोई बात कहूं, जहां तक इकरा में नाहिद की बात है, इकरा नाहिद से मजबूत, ये मैं नहीं कहता, चाहे आप क्षेत्र के लोगों से भी पूछ लियो, उन्हीं के समाज के लोगों से पूछ लियो, हालांकि मेरा ही समाज है वो भी, बस बरसते वो गुज्जर मुसलमान है, हम हिंदू गुज्जर हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी की मैं अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन से जिसको भी टिकट मिल जाएगा वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। अब तो आपको एक बहुत बड़ा नेता और मिल गया गठबंधन में। कौन? सहारनपुर से इमरान मसूद। इमरान मसूद हरकत तो असल में भाई भाग्य ही खराब रहा, सही बात तो है ये। क्यों? अभी देखो जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन की हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि इमरान मसूद कहां रुकेगा कहां नहीं रुकेगा। अभी कांग्रेस की तरफ सुना जा रहा कि कांग्रेस की तरफ जा रहे, पहले भी कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे, कांग्रेस ने तो उनको पहले भी सम्मान दिया। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात थी, समाजवादी पार्टी ने भी इस परिवार को सम्मान दिया। टिकट तो दिया नहीं 2022 में। अरे सबको टिकट थोड़ा ही दिए जा रहे हैं, उनके कहने से टिकट हो तो गया था। अगर चौधरी साहब को टिकट ना हुआ लोकसभा में तो उम्मीद तो, चर्चाएं तो इनकी भी है कि शायद पार्टी बदल दे। देखिए लगता नहीं ऐसा, चूंकि ये पार्टी 2-3 इलेक्शन हारे हैं। अगर ये इनसे तो बहुत न्योते दिए गए, बीजेपी की तरफ से भी इनके पास ऑफर आए, हर चुनाव में इनको टिकट मिल रहा तो फिर तब क्यों जाते? तो अगर टिकट ना मिला तो कोई ना कोई तो बात रही होगी भाई। 1-2 चुनाव आदमी कैंडिडेट हार जाता है, तब तो पार्टी का मुखिया, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे टिकट देने की इच्छा नहीं रखता भाई। या आप तो देखो पत्रकारिता का आपका काम है, पॉलिटिक्स में ऐसा है। जैसे 2022 में इनका बेस वोट खिसक गया था, 2024 में वापिस होगा? अब बिल्कुल होगा, 100% होगा। किस कारण होगा? देखिए 2022 में भी हमारा समाज था ना, गुज्जर समाज, विशेषकर वही लोग थोड़ा गड़बड़ कर गए, वरना ये चुनाव जीतते हुए थे वो चुनाव। अब क्यों नहीं गड़बड़ करेंगे? इसकी क्या? अब नहीं होती है, अब तो गुजरों ने गुज्जर छक के देख लिया, गुजरों ने बिल्कुल। कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में गुजरों का हो रहा, मुझे बता दो। आप 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के गुज्जर समाज से है, मेरे समाज से है। हम भी जो है फील्ड में रहते हैं, अक्सर एक बात निकल के आती है चौधरी साहब को लेकर कि भाई चौधरी साहब को तमाम मुसलमान ने एक थोक वोट दे दिया और उसके बाद भी जीत नहीं पाए, तो भाई लोकसभा में इन पर क्यों दांव खेला जाए? तो ये बात तो इनको कैसे जवाब दोगे आप? कैसे सेटिस्फाई करोगे मुसलमानों को? बार बार इनको थोड़े ना वोट देते रहेंगे जब इनका समाज इनका खुद नहीं वोट देता। देखियो मेरी बात सुनो, एक बात मैं बता रहा आपसे, जहां तक मुस्लिम समाज की बात है
मुस्लिम समाज की बात तो आप छोड़ दो, एससी समाज भी समाजवादी पार्टी को वोट देगा। मैं आपको अभी घोसी विधानसभा का आप चाहे जाकर आकलन करा लो, घोसी में क्या हुआ, बहन जी के कहने के बावजूद भी बहन जी ने कहा कि नोटा होता है, नोटा। जी आप घोसी घोसी की बात करें, फिर रामपुर आजमगढ़ ये तमाम उपचुनाव भी तो है ना। अरे रामपुर आजमगढ़ में भाई साहब आपको पता नहीं क्या, सारी स्थिति आपके सामने थी, जोर जबरदस्ती चुनाव हरवाया गया था, वरना वहां कौन हार रहा था चुनाव। घोसी में नहीं जोर जबरदस्ती कर सकते थे। तो घोसी में जब 1 लाख ऑटो के करीब चला गया, 62,000 के करीब चला गया, कहां तक उसे निकालते, कैसे उसे धक्का देते? पूरे हिंदुस्तान में इनकी थूथू ना होती, बताओ होती नहीं क्या? अभी मैं आपसे बात करूं, नकुड़ विधानसभा किसने हरवाया क्या? आप बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ। धर्म सिंह सैनी को जबरदस्ती नहीं हरवाया गया क्या? संजय गर्ग को जबरदस्ती नहीं हरवाया गया क्या? उससे पहले सर्वे समाजवादी पार्टी ने थोड़ा ही करा था, भारतीय जनता पार्टी ने करा था, उसमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी को जा नहीं रही थी क्या? जिस टाइम मुलायम सिंह की सरकार थी, बूथ कैप्चरिंग कहीं हुआ करते थे। हमें एक सीट बता दो कहीं बूथ कैप्चर हुआ हो, एक सीट बता दो। मैंने तो इसकी धर्म सिंह का भी नहीं पता कि जबरदस्ती हराया। न कैसी बात कह रहे हो आप, जब वही 2-3 बुत्तों की तो वो मतगणना भी नहीं हुई थी भाई, तभी निकलवा दिया था बाहर। अच्छा, तभी बाहर निकलवा दिया था भाई। कानून व्यवस्था बड़ी शांत चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, इस वजह से थोड़ा। कहां चल रही कानून व्यवस्था, मुझे बता दो आप। महिलाओं पे दुनिया भर के अत्याचार हो रहे, वे महिला बेटियां थी पहलवान, उनके साथ में ऐसा अत्याचार करा। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट का मेंबर था, देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर था, इससे कहां कानून व्यवस्था नाम की चीज रह रही भाई? फिर बार बार क्यों चुने जा रहे हैं, कौन सी खूबी? अब देख लियो ना, अब की बार 2024 में कितने जल्दी चुने जाएंगे, अब आप देख लियो। ये तो आपके सामने चुनाव आ रहा, पार्लियामेंट का चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा, आप देख लियो कितनी आसानी से चुने जाएंगे। अभी 2 प्रांतों में चीन में चुनाव हुए, चुने गए। उम्मीद है सहारनपुर में गठबंधन से इमरान मसूद का टिकट हो जाए, साथ दिया जाएगा। देखिए उसमें भाई साहब हम कुछ कह नहीं सकते, हमारा कहना तो ये है कि गठबंधन से जो गठबंधन हुआ, पाक पवित्र गठबंधन है, उससे कोई भी कैंडिडेट आएगा, हम तो देखो दिलों से उसके साथ काम करेंगे। जहां तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की बात है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करेगा, कैंडिडेट कोई भी आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजकुमार घाटेड़ा, समाजवादी पार्टी के रामपुर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष, और इन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।